ओके साथियों, गुड इवनिंग। साथियों, आज हम लोग मैथ में क्या है हमारे पास एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस को देखते हुए, क्योंकि हमको पता है कि एसएससी जीडी के एग्जामिनेशंस फरवरी मंथ में स्टार्ट होने वाली है, तो उसे देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। तो टॉपिक वाइज मैथ में हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। तो हमारा जो टॉपिक आज है वो टॉपिक हमारा क्या है, टाइम एंड वर्क है। तो टाइम एंड वर्क है, ये हमारा एवरीडे शाम 7 बजे आपके क्लासेस होगी एवरीडे। तो साथियों, आप सभी आज टाइम एंड वर्क देखेंगे एकदम पूरा बेसिक से। जो बच्चा कभी भी नहीं मैथ पढ़ा है उसको भी समझ में आएगा, एकदम आप बेसिक सी क्लासेस करें। तो साथियों, हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चंस की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रही होगी देखने के बाद। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, टाइप 1 है, पूरा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो ये हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो साथियों, हमारा क्वेश्चन है कि ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर के किसी काम को कितना दिन में करेगा। देखो, एक कोई काम है, उस काम को ए जो है ना वो 40 दिनों पूरा करता है, अकेले उसको हम लगा देंगे काम पे तो 40 डेज में कंप्लीट करेगा। और बी उसी काम को कितना दिन करेगा, 60 दिन में करेगा। तो दोनों अलग अलग कर रहा था, लेकिन दोनों को जब हम एक साथ लगाएंगे काम पे, एक साथ लगाएंगे तो ये काम कितना दिनों में फिनिश होगा। क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट योर वर्क इन 40 डेज एंड बी अलोन कंप्लीट योर वर्क द सेम वर्क इन 60 डेज। हाउ मैनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। सर भाई लोग, आप लोग थोड़ी सी समझने की यहाँ पे ये कोशिश करिए कि हमारा पास क्वेश्चन क्या कहता है कि ए अकेला किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए, तो ए अकेला जो है ए 40 दिनों में पूरा कर सकता है 40 डेज में। बी अकेला उसी काम को 60 दिन में, तो बी जो है उसी काम को कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। साथियों, तो ये हमारे पास 40 दिन और 60 दिन है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहां से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क आपको कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एलसीएम लेना होगा। तो 40 और 60 के एलसीएम लोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 120 आएगा। 120 आया। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा 120 जो आया, ये टोटल वर्क निकल गया। क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। यहां से हम क्या करेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो 4 तिहाई 12, 3 आएगा और 60 दूनी 120, ये हमारा कैपेसिटी निकल गया कि जो ए जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम। बी एक दिन में कितने काम करेगा, तो 2 काम करेगा। तो ये हमारा निकल जाता है कैपेसिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्षमता। तो जो क्षमता निकलेगा वो एक दिन का निकलेगा। कितना दिन का निकलेगा, 1 डेज का। 1 डेज का निकलेगा। याद रखेंगे, हमेशा क्षमता 1 डेज का निकलेगा। डेज है तो डेज का निकलेगा। यदि आवर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो आवर का निकलेगा। तो साथियों, ये समझ में आ गई क्षमता। अब बताओ, हमारा पास क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या है, कंप्लीट द सेम वर्क। दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिनों में करेगा। तो ए और जो बी है दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेगा, साथ में मिलकर के। अब बताओ टोटल काम कितना करना है, 120 है। अब बताइए 120 है, ए और बी की क्षमता, यहाँ ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितना है, 2 है। ए की कैपेसिटी कितनी है, 3, बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। तो दोनों मिला के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, बताइए थोड़ा सा। दोनों मिला के कैपेसिटी हो जाएगी 5। तो एक दिन में दोनों मिल करके ए और बी मिल करके कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। साथियों, समझ में आ रही है ना। तो 5 काम करेगा। तो 120 काम को कितने दिन में करेगा, तो 120 से आपको क्या करना है, 120 को 5 से भागा लगाना है। तो 24 बच्चे होता है 120। तो 24 दिन इसका क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखेंगे ए बी, यहाँ 29 दिन, 25 दिन, हमारा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन 24 दिन। साथियों, आपको पता होगा एसएससी जीडी यह हमारा 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। 26 फरवरी को 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको ये पता होगा कि 2025 की एग्जामिनेशन फरवरी मंथ में होने वाली है। तो बस उसी को देखते हुए हम लोग टॉपिक वाइज पहले करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक वाइज करने के बाद पीवाईक्यू करेंगे। ओके साथियों, चलिए इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एडिट है, सेम है, थोड़ा आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला किसी काम को कितने दिन पूरा कर सकता है, 6 दिनों पूरा कर सकता है। इसके बाद देखिए ए अकेला ओके, चलिए इसको देखिए थोड़ा सा। ए अकेला किसी काम को 6 दिनों पूरा करेगा 6 डेज में। बी अकेला उसी काम को यहाँ पे सामान्य काम को 8 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला उसी सामान्य काम को 8 दिनों पूरा करेगा। तो बी जो है से 8 दिनों पूरा करेगा। बोलता है ए अलोन कैन डू ए पीस और वर्क इन 6 days एंड बी अलोन कैन डू ए सेम वर्क इन 8 days।
आप क्या करोगे, इसे आपको क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है साथियों। एलसीएम से ही क्या निकलता है, टोटल वर्क निकलता है। एलसीएम से ही हमारा क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा। इसे आप याद रखेंगे, एलसीएम से ही टोटल वर्क निकलेगा, मतलब कुल कार्य निकलेगा। समझ में आ रही है ना? ओके, तो यहाँ पे 6 8 का एलसीएम लोगे मेरे साथियों तो ये 24 हो जाएगा। इसके बाद हम कैपेसिटी निकाल लेते हैं। 6 चौके कितना होता है, 24। 8 तरीके कितना होता है, 24। तो आपको साथियों समझ में आ गई होगी कि ये एक दिन का क्षमता है। ये कितना दिन का क्षमता है, 1 डे की कैपेसिटी है। तो दोनों मिला के एक दिन में कितने काम करेगा, 7 काम। दोनों मिला करके ए और बी मिल करके एक दिन में कितने काम करेगा, 7 काम। टोटल काम कितनी करनी है साथियों, 24। तो ए और बी मिलकर के कितने दिन करेगा, 24/7। तो 24/7 दिन में ये क्या करेगा, 24/7 दिन में ये दोनों मिलकर के कंप्लीट कर देगा। तो साथियों 24/7 बी ऑप्शन आपका इसमें सही है, बी ऑप्शन। तो साथियों बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और बेसिक से लेकर के बहुत ही टाइप वाइज चलेंगे। आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छे से पढ़नी है। चलिए साथियों नेक्स्ट ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में करता है। फिर से वही सिमुलेट करना है। ए उस अकेला किसी काम को कितना दिन करता है, 20 दिन में करता है। बी अकेला सामान्य काम को 30 दिनों में करता है। बी अकेला जो है ना सामान्य काम को 30 दिनों में करता है। बी अकेला सामान्य काम को 30 दिनों में करता है। आगे बोलता है कि ए तथा बी दोनों मिलकर के सामान्य काम को कितने दिनों में करेगा, ए एंड बी। बोलता है क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क। ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा। तो साथियों इसकी हम लेंगे फिर से एलसीएम। साथियों जब एलसीएम इसकी हम लेंगे तो ये हमारा होगा एलसीएम कितना होगा पता है, 60 होगा। ओके, 60 हमारा क्या निकल गया, तो जो 60 जो हमारा निकला वो टोटल वर्क निकल गया। एलसीएम से टोटल वर्क निकलता है। तो 20 ये कितना होता है, 60, और 30 दूनी कितना होता है, 60। ये 3 और 2 आ गया। आपको पता है साथियों कि एक कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी दोनों की कैपेसिटी एक दिन में काम करने का कितना आया, 5 आया। एक दिन में दोनों मिलकर कितने काम करेगा, 5 काम करेगा। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 वर्क आपका फिनिश्ड करेगा। तो हमारे पास कहता है कि ए और बी दोनों ए और बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 60 बटा कितना होगा हमारे पास, 5। इसको जब कैंसिल करोगे तो आएगा 12। तो दोनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा, 12 दिनों फिनिश करेगा साथियों। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, सही है। समझ में आ रहा, पूरा बेसिक से मैं एक ही जैसा क्वेश्चन करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। चलिए भाइयों नेक्स्ट आगे देखो। हमारे पास यहां पे बोलता है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क फॉर द 24 5 एंड 12। देखो 24 ए जो है से इस काम को 24 दिनों में करता है। बी जो है से इस काम को कितने करता है, 5 दिन में करता है। और सी जो है से इस काम को कितने करता है, 12 दिनों में करता है। साथियों आराम से समझना है, 24 5 और 12, 24 5 और 12 यहां से क्या निकाल लेंगे, यहाँ 3 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है। बस सिंपल काम करनी है। जब आपके पास 3 व्यक्तियां हैं ना तो बस 3 रहे 4 रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको क्या करना है, टोटल वर्क यहां से क्या करना है, निकालना है। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा मेरे भाइयों, तो 24 5 12 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 120 हमारा क्या निकल गया, जल्दी बताओ, टोटल वर्क निकल गया। यहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो 24 25 कितना होता है, 120। आप बताओ ये कितना हो जाएगा, ये 5 इसको भागा दोगे तो ये 24 आ जाएगा। और ये 12 दहाई कितना होता है, 120। तो साथियों ये 5 24 और 10 जो आया, 5 24 और 10 जो आया, ये कैपेसिटी आ गया। इसको जब टोटल ऐड करोगे तो 24 10 34 और 5 39 इसकी कैपेसिटी आ गई। 39 इसकी क्या गई, कैपेसिटी आ गई। तो साथियों जब इसकी 39 कैपेसिटी आ गई तो आपको पता होगा कि एक दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा, कितना काम करेगा, 39 काम करेगा। तो साथियों कितनी काम करनी है, तो ए बी सी तीनों मिलकर के इस काम को फिनिश करेगा, ए बी सी। साथियों टोटल काम 120 है, एक दिन में 39 काम करता है। तो 120 बटा 39 हमारे ऑप्शन में नहीं है। इसको ऐसा करते काटते हैं, कैंसलेशन करते हैं। तो कैंसलेशन जब करेंगे तो 4 3 12 40 और 13 3 39, तो 40 बटा कितना आया, 13 आया। इसकी हम क्या करेंगे, इंटीजर में तोड़ लेंगे, 3 इंटीजर 1/13 इसका आंसर आया। समझ में आ गई बात को। तो इस तरह के प्रश्न को आपको इस तरह से सॉल्यूशन करनी है। समझ में आ रही है ना। चलिए साथियों देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़े हैं, चलिए बढ़े हैं, आगे चलते हैं। आगे साथियों आगे चलिए, यहाँ पे
आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर देखिएगा, आपके पास एक घंटे में 5 कुर्सियां बनाता है एक आदमी। जैसे मान लो एक मैन है, 1 घंटा में 1 आवर में 5 कुर्सी आपको बनाता है। 5 कुर्सी याद रखेंगे। तो ए जो है से 1 घंटा में 5 कुर्सी तैयार करता है, और बी जो है से 1 घंटा में 3 कुर्सी तैयार करता है। देखो क्षमता हमेशा कितना होता है, 1 घंटा का होता है, 1 दिन का होता है, 1 मिनट का होता है। तो 1 दिन का ये दिया हुआ ही है 5, ए जो है से कुर्सी 5 कुर्सी 1 ही घंटा बनाएगा, और बी है से 1 घंटा में 3 कुर्सी बनाएगा। तो ये ऑटोमेटिक ये क्षमता है, ये क्षमता ही है कितने दिनों का, ये क्षमता ही है, ये क्षमता है कितने दिनों का, 1 घंटे का, 1 आवर का, 1 आवर का, 1 आवर का, 1 आवर का ये क्या है, कैपेसिटी ही है। तो साथियों जब 1 आवर का कैपेसिटी है, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हमारे पास कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पेंटेड करता है, ओके निर्धारित किया जाता है जब वो एक साथ मिलकर इस काम को करेगा तो 40 कुर्सी को कितने दिन में पेंट करेगा। तो एक दिन में कितने काम, ये दोनों पेंट कितना कर रहा है कुर्सी को, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो एक दिन में ये एक दिन नहीं, 1 आवर में उन्होंने 1 आवर में 8 कुर्सी क्या करेगा, ये पेंट करेगा। 1 आवर में 8 कुर्सी इन्होंने क्या करेगा, पेंट करेगा। साथियों समझ में आ रही है ना। अब हमें समझना क्या है कि 1 आवर में जब 8 कुर्सी पेंट करेगा तो टोटल कुर्सी कितनी है, टोटल कुर्सी हमारा 40 है। अब 40 है, ठीक है, और एक दिन में 8 करेगा तो 8 बजे कितना होता है 40। 5 दिन में ये पूरा कुर्सी 40 कुर्सी क्या कर देगा, ये 5 दिन नहीं 5 आवर, 5 आवर्स, 5 घंटे, ठीक है। 5 घंटे में पूरा 5 घंटे में 40 कुर्सी इन्होंने क्या करेगा, पेंट कर लेगा। समझ में आई ना। तो यहाँ पे जब आपके पास 1 घंटा का दिया हुआ था पेंट करने का, ये 5 और 3, इसीलिए यहाँ पे हमें टोटल वक्त क्या दिया हुआ था, 40 दिया हुआ था। क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। साथियों समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मेरे भाइयों। यहां देखिए y और z टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क 20 दिन। y और z मिलकर के किसी काम को क्या करता है, 20 दिनों में करता है। थोड़ा समझिए यहां से, y और z दोनों बोथ है एक साथ 20 दिनों में कंप्लीट करता है। y और z कितना दिन करता है, 20 दिनों में। एलोन ए कंप्लीट द सेम वर्क्स। आगे देखिए z अकेला z एलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। z अकेला जो है इस काम को कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में करेगा। तो जेड अकेला जो है इस काम को 60 दिन में करेगा। समझ में आ गई बात को थोड़ी सी, ओके मेरे भाइयों। अब हम क्या करेंगे, वाई और जेड 2 आदमी है, 2 आदमी मिलकर के इस काम को 20 दिन में करता है, और जेड अकेला जो है ना, जेड अकेला इस काम को 60 दिन में करता है। हम ले लेंगे एलसीएम इसके, 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60। समझ में आई बात को। ये 3 जो कैपेसिटी आई है वो किसकी आई, वाई और जेड की, और ये एक कैपेसिटी किसकी आई, एक कैपेसिटी किसका है, जेड का। हमें क्या निकालना, वाई की कैपेसिटी एक बार निकाल लेते हैं। तो ये दोनों मिला करके कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम। दोनों मिला के एक दिन में 3 काम। जेड अकेले एक दिन में कितने काम, 1 काम। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 में से 1 घटा देंगे तो वाई का कैपेसिटी निकल जाएगा। वाई की कैपेसिटी कितनी निकलेगी, तो वाई की जो कैपेसिटी निकलेगी वो क्या निकलेगा, वाई की जो कैपेसिटी निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आपके पास 2 हो जाएगा। तो y की कैपेसिटी हमारा 2 हो गया। आगे क्वेश्चन बोलता है कि इन हाउ मैनी डेज विल y अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। हमारे पास कहता है कि y जो है से इस सेम काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, ये निकालना है। तो y अकेले सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। तो साथियों याद रखेंगे टोटल काम कितना हमारे है, 60 है, ठीक है 60 है। अब आपको पता है y की कैपेसिटी कितनी आई है, 2 आई है। इसको निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, 30 आएगा। तो 30 दिन में 30 दिनों में ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 30 दिनों में। समझ में आ रही है मेरे भाई। तो बस इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सभी आपका एसएससी जीडी 26 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बस बहुत ही आसान सारे हैं, बस आपको बेसिक तरीके से पढ़ते जाना है। और आपको क्या करना है, एग्जाम फरवरी महीने में जो होने वाली है उसे टारगेट के साथ, मेहनत के साथ आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। आगे, टॉम एंड जेरी टुगेदर कैन ए कंप्लीट हाउस इन 9 डेज। बोलता है कि टॉम और जेरी मिलकर एक घर को 9 दिनों में कंप्लीट करता है। चलिए, तो टॉम है, एक हमारा टॉम है और एक हमारा जेरी है। ध्यान दीजिएगा, 9 दिनों में ये क्या करता है, पूरा करता है। आगे बोलता है इफ टॉम अलोन कंप्लीट पेंट द सेम हाउस इन 15 डेज। टॉम जो है से
अकेले इस काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। बस साथियों इसकी हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। तो इसकी जब टोटल वर्क निकालेंगे 9 और कितना हमारे पास है 15 है, तो 9 पचे कितना होता है 9 45, ये 45 एलसीएम इसकी हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ से हम कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालना ही है, ऐसे प्रश्नों में आपको टोटल वर्क और कैपेसिटी निकाल करके ही आगे काम करनी है। तो देखो 9 पचे कितने होती है 45, ये 5 आ गया, और 15 ये कितना होता है 45, ये 3 आ गया। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ये 5 आया, ये 3 आया, 5 और 3 याद रखेंगे। तो ये टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी का कैपेसिटी कितने हैं 5, और टॉम का अकेले कितना है 3। तो यहां से हम जेरी निकाल सकते हैं। क्या निकाल लेंगे, जेरी। जेरी तो जेरी की जो कैपेसिटी होगा वो 5 में से 3 घट जाए, क्योंकि 5 किसकी है, टॉम एंड जेरी का, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करता है। और टॉम कहता है कि हम अकेले 3 काम करते हैं, तो जेरी कितना करेगा 2। तो एक दिन में जेरी जो है से 2 काम करेगा। हमारे पास क्वेश्चन पूछता है आगे कि हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर जेरी अलोन द पेंट द सेम हाउस। जेरी जो है से अकेले इस काम पेंट को घर को कितने दिनों में क्या करेगा, ये पेंट कर देगा। तो जेरी बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। क्या निकालना है, जेरी बराबर निकालना किस काम को कितने दिनों में करेगा। तो साथियों टोटल काम कितना है 45 है, 45 है बटा क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो 45/2, 2 किसकी कैपेसिटी है, 2 जो है वो जेरी की क्षमता है। किसकी क्षमता है, जेरी की कैपेसिटी है। तो साथियों जो 2 जो है से जेरी की क्षमता है, तो 45/2 डेज, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। समझ में आ रहा है मेरे साथियों? चलिए आगे बढ़े। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन है, आगे देखता हूँ क्वेश्चंस को। चलिए हम लोग बेसिक अभी टाइप चल रहे हैं। कौन सा टाइप चल रहे हैं, बेसिक टाइप चल रहे हैं। बेसिक देखो यहाँ पे बोलता है B1 एंड B2 टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। देखो B1 और B2 मिल करके, B1 और B2 मिल करके, B1 और B2 मिल करके इस काम को 20 दिनों में करता है, करेक्ट। B2 alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। B2 अकेले, B2 एक नाम है, B2 अकेले इसको कितना दिन में करता है, 60 दिन में। साथियों फिर हम यहाँ से क्या करेंगे पता है ना आपको, यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो 20 और 60 का जो एलसीएम होगा वो हमारा कितना होगा, 60 होगा। 60 क्या निकल गया मेरे साथियों, तो 60 हमारा टोटल वर्क निकल गया। यहाँ से कैपेसिटी निकालेंगे, 20 दिया ये 60, 60 है कम 60। समझ में आ रही है ना? तो अब बताओ B1 और B2 एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो B1 और B2 जो है एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। और B2 अकेले एक दिन में कितने काम कर रहा है, तो B2 अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। साथियों याद रखेंगे, तो यहां से हम B1 निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, B1 निकाल सकते हैं। तो B1 कैसे निकला, B1 और B2 मिला के एक दिन में 3 काम, B2 अकेले कहता है 1 काम। तो B1 बराबर आ जाएगा कितना, B1 बराबर आ जाएगा 3 - 1। तो ये कितना आ जाएगा, B1 बराबर 2 आ जाएगा, कि एक दिन में B1 जो है से 2 काम करेगा। तो साथियों याद रखेंगे B1 देखा, तो B1 अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। B1 जो है से सेम काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो B1 को हमको निकालना है। तो टोटल काम कितना है मेरे भाइयों, 60 है। B1 की कैपेसिटी कितनी आई है, 2 आई है। तो B1 की जो कैपेसिटी आई है ना वो 2 आई है। तो बस 60/2 करोगे, इसका आंसर कितना होगा, 30 डेज। 30 दिन में जो है अकेले, 30 दिन में अकेले जो है वो B1 क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ये भी SSCGD 2024 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये भी 3rd शिफ्ट का है, 24 फरवरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से साथियों हम लोग क्वेश्चन को धुआं उड़ा देना है और आगे पढ़ते जाना है। चलो समझ में आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके 9 नंबर्स हमारा क्वेश्चन का है, ए मैन कैन डू ए फीस ऑफ ए वर्क 5 डेज। एक आदमी जो है किसी काम को 5 दिनों में करता है। चलिए मैन जो है से, मैन लिख लेता हूँ यहाँ पे। ओके मैन जो है से 5 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। तो मैन किसी काम को 5 दिनों, बट विथ द हेल्प ऑफ सन। देखो यहाँ पे क्या कहता है, अपने पुत्र की सहायता से, किसकी सहायता से, अपने पुत्र की सहायता से उन्होंने क्या करता है, इस काम को 3 दिन में करता है। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे मैन के साथ साथ उसकी कौन हेल्प करने आ गया, मैन के साथ उसकी सन हेल्प करने आ गया। मैन और सन मिला के कितना काम करेगा, 3 दिन में। बस इसे क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, कैपेसिटी। 5 ये कितना होगा 15, और 3 बच्चे कितना होगा 15, याद रखिएगा।
अब याद रखिएगा कि मैन और सन मिला करके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं? 5 काम। तो मैन और सन मिला करके एक दिन में 5 काम, और मैन अकेला एक दिन में कितने काम? 3 काम। तो यहां से हम सन का निकाल लेते हैं कैपेसिटी। तो सन की जो कैपेसिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगा? 5 में से 3 हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, और ये क्या बचेगा हमारे पास? 2 बचेगा। अब बताइए सन अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन? ठीक है, तो आपके पास क्या कहता है, सन अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, ये हमें निकालना है। तो सन बराबर निकालना है। टोटल काम कितना है मेरे प्यारे भाई? तो टोटल काम हमारे पास 15 है। कैपेसिटी कितनी है बताइए? कैपेसिटी सन की कितनी आई है? तो 2 आई है, बस 2 आई है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/2। इंटीजर में हमारा आंसर है, सी ऑप्शन देखिएगा, 7 इंटीजर 1/2 डेज। तो 7 इंटीजर 1/2 डेज इसकी आंसर्स होगी। समझ में आ रही है ना मेरे भाई? तो समय बहुत ही धीरे धीरे क्वेश्चंस को हमें करनी है, परेशान नहीं होना है। बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, बस इसे क्या करना है कि बस आपको समझते हुए, कोई भी स्टूडेंट हमारा कभी भी मैथ नहीं पढ़े हो तब भी उसे समझ में आएगा। बस आपको वीडियो को देखते जाना है और आपको समझना है, कोई परेशान नहीं होना है। चलो मेरे साथियों आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे स्वैप्निल कैन मेक ए सोफा इन 16 दिन। देखो स्वैप्निल के जो है 16 दिनों में एक सोफा को बनाता है, ठीक है। तो स्वैप्निल जो है हम शॉर्ट में लिख देता हूँ एस, 16 दिनों में ये पूरा करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर स्वाति के साथ मिलकर उसे काम को क्या कहता है? स्वाति के साथ मिलकर के 128/17 दिनों में करता है। यहाँ पे स्वैप्निल है और एक और कौन है? रेवती है, सॉरी रेवती के साथ मिलकर के। तो स्वैप्निल और रेवती है मिल करके क्या करता है? 128/7 दिनों में पूरा करता है। आप टेंशन नहीं ले साथियों, ये भी क्वेश्चन आप देखो एसएससी जीडी का है और ये भी 2024 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन से, तो याद रखेंगे। देखो यहाँ पे 16 है या 128/7 है, यहाँ से भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? टोटल वर्क निकालना होगा। अब बताओ यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि बटा में एलसीएम है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब कोई बटा में एलसीएम निकालना हो, मैं बेसिक्स लिख देता हूँ, जब कोई बटा में एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो याद रखेंगे ऊपर वाला को हम लोग क्या लेंगे? एलसीएम, नोमिनेटर को एलसीएम और डिनोमिनेटर को क्या लेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। याद रखेंगे थोड़ा सा साथियों, याद रखेंगे अंश वाले को क्या लेंगे? एलसीएम निकालेंगे, मतलब ऊपर जो है एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले को क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है? 16 है और ये 128 है। एलसीएम निकालोगे तो 128 आएगा, 128 आएगा, ठीक है, 128 आएगा। इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? कैपेसिटी निकाल लेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी कैसे निकलेगा? तो आप इसे 16 को 128 से भागा दोगे तो 16 8 होता है 128, 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये याद रखोगे, जब ये 8 आ जाएगा 128/128/7 करोगे, ये टोटल वर्क है। तो एक देखो यहाँ से समझो 128 है और भागा दोगे किससे? 128 बटा किससे दोगे? 7 से। 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इसको जब भागा दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा। 128 को 128 बटा, बेसिक एकदम समझो, 128 को 128/7 से जब आप डिविडेंड करोगे, भाग दोगे मेरे प्यारे भाई, तो ये क्या बचेगा? जल्दी बताओ। तो 7 नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या है? 17 है, सॉरी ये 17 है। क्या है? 17 है। तो ये बचेगा क्या? 17 बचेगा, ठीक है। अब याद रखोगे जो हमारा स्वैप्निल जो है एक दिन में कितने काम कर रहा है? तो स्वैप्निल जो है से एक दिन में कितने काम कर रहा है आपका? स्वैप्निल एक दिन में 8 काम कर रहा है। तो स्वैप्निल और रेवती मिलकर के एक दिन में कितने काम कर रहा है? 17 काम कर रहा है। तो याद रखेंगे हमको निकालना किसकी है? तो हमारे पास यहाँ निकालना किसकी है? तो रेवती का निकालना है। तो रेवती की कैपेसिटी कैसे निकलेगी? तो रेवती बराबर निकल जाएगा, क्योंकि रेवती और स्वैप्निल मिलकर 17 और स्वैप्निल अकेले 8, तो ये कितना निकल जाएगा? 9। तो यहां पे रेवती का कितना निकल जाएगा? 9। एक दिन में ये क्या निकलेगा? 1 डेज का क्षमता है। 1 डेज का क्षमता ही है, 1 डेज का क्षमता है किसकी? 1 डेज का क्षमता किसकी? जल्दी बोलो। तो एक दिन का क्षमता किसकी आया? बताइए जल्दी से। तो एक दिन का क्षमता आया स्वैप्निल का आया, ठीक है। नहीं, स्वैप्निल का कितना आया? 8 और रेवती का कितना आया? 9। हमको रेवती कहता है, बोलता है हमारा क्वेश्चन, तो काम को पूरा करने में रेवती को कितना दिन लगेगा? तो रेवती बराबर हमें निकालना है। तो रेवती बराबर कैसे निकलेगा? तो 128 बटा क्या करना होगा? 9। 128/9, ये हमारा आंसर बी इसका सही है। चलिए समझ में आ रहा होगा? चलिए कोई दिक्कत है बताओ मेरे को, ये समझ में आ गया होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट
यहाँ पे क्या कहता है, जे के एंड एल टुगेदर कैन रीड ए बुक कंप्लीटली इन 20 डेज। देखो यहाँ पे जे है, जे के साथ कौन है, के है, के साथ कौन है, एल है। तीनों मिलकर के इस बुक को कंप्लीट करता है 20 दिनों में। आगे देखिए, जे एंड के टुगेदर कैन रीड ए बुक कंप्लीटली 25 डेज। जे और जो के है ये करता है 25 दिनों में। साथियों इसकी हम लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम से हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 20 और 25 की जब एलसीएम लोगे तो हमारा आएगा 100। ठीक है, 100 आएगा। 20-25 कितना होता है, 100। 25-100 का कितना होता है, 100। अब आपको पता होगा कि जे है, के है, एल है, इसकी कैपेसिटी कितनी आई, 5। जी और के की कैपेसिटी कितनी आई, जी और के की कैपेसिटी कितनी आई, 4। तो यहाँ से एल निकाल लेगा, क्योंकि ये दोनों जे के एल बराबर 5 है, जे के बराबर 4 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एल। एल की जो कैपेसिटी आएगा 5 में से 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। एक कैपेसिटी 1 का आ गया, एल है। अब हमारे पास क्वेश्चन बोलता है कि हाउ मेनी डेज कैन एल अलोन कंप्लीटली रीड द सेम बुक्स। हमारे पास कहता है कि एल जो है से इसको पुस्तक को कितने दिनों में क्या करेगा, पढ़ सकता है अकेले। चलिए, तो हमारा क्या करना है, एल बराबर, याद रखेंगे टोटल काम हमारा क्या है, टोटल काम कितना बुक पढ़ना है, 100। एल की क्षमता कितना है, 1। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर 100 डेज आएगा। क्या दिन आएगा, 100 डेज। साथियों बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको अच्छे से देखना है। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसकी करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12, ये भी हमारा एसएससी जीडी 2024 26 फरवरी के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ई, एफ और जी एक काम को 20 दिनों में करता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ई, एफ और जी, ई एफ जी, ई एफ जी एक काम को कितने दिन करता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है, 20 डेज में पूरा कर सकता है, 20 डेज में। साथियों 20 डेज में पूरा कर सकता है। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में करता है। ई और एफ मिला करके उसी काम कितने करता है, 50 दिनों में। ई और एफ मिलकर के उस काम को 50 दिनों में पूरा करता है। बस सेम क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते हुए सीखो। चलो 20 और 50 का एलसीएम फिर से होगा कितना मेरे साथियों, 100। 20 25 100, 50 दूनी 100। ठीक है, अब बताओ ई एफ जी का कैपेसिटी कितनी आई, 5। कैपेसिटी कितनी आई, 5। ए, एफ और जी मिला करके एक दिन में कितने काम, 5 काम करेगा। साथियों 5 काम करेगा। ई और एफ एक दिन में कितने काम करेगा, तो 2 काम करेगा। तो यहां से हम किसकी निकालनी है, जी की। तो जी की कैसे निकलेगा, 5 में 2 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आ गया। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जी अकेला उसी काम को करने में कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, तो जी अकेला इस काम को पूरा करना है जी को, तो जी को फिनिश करना है। तो टोटल काम कितना है, 100। जी की क्षमता कितना है, 3। तो 100/3 डेज में ये जी क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। समझ में आ रही है। बस आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, टोटल वर्क निकालो, कैपेसिटी निकालो, और जिसकी कैपेसिटी निकालना है सिंगल जी की कैपेसिटी निकाल करके, जी जो है से टोटल काम 100 था, जी अकेले एक दिन में कितने काम करता था, 3 काम। कैंसलेशन नहीं हो रहा है इसलिए बटा में ही रह गया, 100/3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे चलो। y और x मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए y नहीं, w है, ओके। w एंड x टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 40 डेज। w और x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, w और x मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलो 40 दिनों में पूरा कर सकता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बोलता क्या है कि x और y मिलकर के उस काम को 60 दिनों में करता है। x और y मिलकर के उस काम को 60 दिनों में पूरा करता है। x और y मिलकर के 60 दिनों पूरा करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x और y मिलकर के 60 दिनों पूरा करता है। आगे बोलता है यदि किधर है, ओके, यदि y और x और y नहीं, wx और y ऑल वर्क टुगेदर द सेम वर्क कंप्लीटली 30 डेज। wx और y इसको 30 दिनों में पूरा करता है। चलिए हम यहां से क्या करेंगे, पहले नंबर, आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, यहां से हम क्या करते हैं ना,
यहाँ से टोटल वर्क एंड कैपेसिटी को फाइंड करो। तो टोटल वर्क आपको पता ही होगा, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा निकलने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको धुआं धुआं उड़ा देना है। एलसीएम कितना होगा बताइए जल्दी से। एलसीएम होगा 120 होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कैपेसिटी निकालेंगे। 40 दिया कितना होगा 120, 60 दूनी कितना होगा 120, और 3 जगह 12, 4 हो जाएगा। आपको पता होगा ये हमारा निकल गया 3, 2 और 4। आपको पता होगा मेरी साथियों कि 3 कैपेसिटी किसकी आई, y और x की आई, y और x की आई। अब y और x और y की कैपेसिटी कितनी आई, 2 आई, y w x और y की कैपेसिटी कितनी आई, 4 आई। तो पहले नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है वो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि आपके क्वेश्चन कहता है, बोलता है आपको पास ओके कि w और y को मिलकर, w और y को मिलकर इसी काम को कितना दिन में पूरा करें। w और y निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो w कैसे निकलेगा वो समझो। w निकल जाएगा आसाम से, हमको पता है कि यहाँ w बराबर निकालना है। थोड़ा समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। देखो ये है w, x और y की कैपेसिटी कितनी है, 4। हम यहाँ क्या करते हैं कि x और y की कैपेसिटी पुट कर देंगे, x और y कैपेसिटी पुट कर देंगे। तो x और y कैपेसिटी कितनी है, 2 है। तो 4 में से 2 घटा देंगे तो w का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो w कैपेसिटी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो w की कैपेसिटी हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम बात करते हैं कि w का कैपेसिटी आ जाएगा। यदि हम लोग w और x की कैपेसिटी पूछेंगे तो y निकल जाएगा। तो y कैपेसिटी भी हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, ये हमारा है w और x, तो w और x की कैपेसिटी हम पुट कर लेंगे तो y कैपेसिटी निकल जाएगा। तो 4 में से 3 पुट कर घटा देंगे, 4 हमारा क्या है, w x और y कैपेसिटी है। 4 क्या है, w x और y कैपेसिटी 4 है। w और x की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो साथियों आपको पता होगा कि हमारा क्वेश्चन पूछा है w और y का ही पूछा है। तो w और y का मिला करके एक दिन में कितने करेगा, w और y एक दिन में मिला करके 3 काम करेगा। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 3। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 3। एक दिन में 3 काम करेगा। तो w और y जो है एक दिन में कितने काम करेगा, 3 काम करेगा। अब याद रखिएगा कि w और y अकेला इस काम को कितना दिन में फिनिश करेगा, वही निकालना हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, w और y को निकालना है। बताइए टोटल काम कितना हो गया, 120, और w और y की कैपेसिटी कितनी है, 3 का है। तो w और y कैपेसिटी 3 का है, 3 से भागा देंगे, 4 3 12 40। तो 40 दिन में ये w और y इसको क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा। w और y जो है क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा, फिनिश्ड कर देगा। समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही थोड़ा सा क्या था कि आपको माइनस करना था कैपेसिटी निकालने के लिए। तो नोट करिए, फिर देखते हैं। हो गया, नोट हो गई। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 14 है राकेश और महेश एंड, ठीक है देखिए यहाँ पे 14 में क्या है, राकेश महेश और मुनीश मिलकर किसी काम को कितना कुर्सी बनाता है, तो आपके 20 मिनट में कुर्सी बना देता है। देखो तो हम लोग लिखते हैं राकेश महेश और पुनीश कुर्सी कितना बनाता है, 20। ठीक है, कुर्सी बना सकता है। राकेश और महेश मिलकर इसको 25 दिन में करता है। राकेश और महेश मिलकर कितना करता है, 25 करता है। ध्यान दीजिएगा, एलसीएम लेंगे कितना होगा हमारे पास, 100 होगा। 100 क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। तो 20 बच्चे कितना होता है, 100। 20 बच्चे 100, 2500 कितना होता है, 100। तो याद रखेंगे राकेश महेश और पुनीश की क्षमता कितना है, 5। ठीक है, अब इसके राकेश और महेश की जो है कैपेसिटी कितना आएगा, 4। तो हमको निकालना किसकी कैपेसिटी है, पुनीश का। तो हमारे पुनीश की कैपेसिटी क्या होगा, 4 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे कैपेसिटी, 1 बच जाएगा। हमारे पास आगे क्वेश्चन पूछता है कि पुनीश को अकेले इस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो पुनीश की कैपेसिटी कितना निकल गया, 1, और टोटल वर्क कितना है, 100 है। तो बस पुनीश जो है से इस काम को 100/1 एक दिन में एक ही काम करेगा। 100 काम करनी है तो कितने दिन लग जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो 100 दिन लग जाएंगे। 100 दिन लग जाएंगे, 100 दिन लग जाएंगे। तो साथियों आपका इसका आंसर कितना होगा, 100 होगा। तो ये समझ में आ गई बात को, आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी बताओ। 14 नंबर्स कंप्लीट हुआ। चलिए 15 नंबर्स को आगे देखते हैं। चलिए दिनेश अकेला इस काम को 96 घंटों में
पूरा कर सकता है। दिनेश और राहुल मिलकर उसी काम को 48 घंटे में पूरा कर सकता है। राहुल और तरुण मिलकर उसी काम को 16 घंटे में कर सकता है। तरुण अकेला उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेगा? तो बस वही काम है, बस जल्दी करिए। तो देखिए, निकालिए एलसीएम निकालिए। चलिए, दिनेश क्या करता है बताइए। चलिए, दिनेश अकेला उस काम को 96 दिन में 96 घंटों में पूरा कर सकता, आवर में। दिनेश और राहुल मिल करके उस काम को 48 घंटा में पूरा करता है, 48 घंटा पूरा कर सकता है। राहुल और तरुण मिल करके इस काम को 16 करता है, 16। फिर से वही काम करना है। आपको कुछ भी दिया हो, जितना भी व्यक्ति के नाम दिया हो, हमें सिर्फ पहले टोटल वर्क ही निकालना है। तो साथियों, टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सिंपल काम करनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 96 है, ठीक है। आपको क्या करना है कि कैपेसिटी यहाँ से निकाल लेनी है। 96 क्या निकल गया? टोटल वर्क निकल गया। 96 टोटल वर्क, 96 एकम 96, 48 दूनी 96, 16 96, 6 आया। साथियों, आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्या है कि याद रखेंगे, हमें निकालना किसकी काम को है वो देखेंगे थोड़ा सा। तरुण अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तरुण के बारे में पूछा है कि तरुण जो है से इस काम को कितने दिनों में करेगा तरुण। तो आपको पता है कि तरुण को निकालना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करो कि हमें आर, ओके, आर यहाँ पे दिया हुआ है, डी आर, ओके, तरुण निकालना है। तो ऐसा काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ऐसा काम करते हैं, यहाँ से डी और आर दिया हुआ है, 2 काम, ठीक है। तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या होगा? डी आर बराबर, देखिए समझिएगा थोड़ा सा, डी आर की कैपेसिटी जो है वो 2 है। डी आर की कैपेसिटी क्या है? दिनेश और जो है क्या नाम है इसके का, राहुल है। दिनेश और राहुल का कैपेसिटी एक दिन में 2 का है, दिनेश अकेले एक दिन में 1 का है। तो यहाँ से राहुल निकल जाएगा, राहुल की कैपेसिटी 1 आ जाएगा। मैं 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा राहुल की कैपेसिटी। तो राहुल की कैपेसिटी 1 आ गया। अब बताओ, यहाँ से आपको ये समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राहुल और तरुण का कैपेसिटी कितनी है? 6। अब राहुल की कैपेसिटी कितनी है आपके बताइए तो राहुल की कैपेसिटी 1 है, तो तरुण की कैपेसिटी कितना आ जाएगा? तो तरुण की कैपेसिटी 5 आ जाएगा। मतलब जो है तरुण जो है से एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो तरुण जो है से एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो तरुण जब एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो याद रखेंगे हमारे पास कि ये क्वेश्चन, हमारा ध्यान आपको ये देना है कि आपके पास 96 है। 96 बटा कितना होगा हमारे पास? 5 होगा। 96 बटा 5 होगा। तो साथियों 96 बटा 5 होगा, ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है। 19 × 5 = 95, 19.2 घंटा, 19.2 आवर। ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में नहीं आएगा, मैं फिर समझाता हूँ। सबसे पहले 96, 48, 16 का क्या कर लो आप? एलसीएम ले लो, 96 आ जाएगा। यहाँ से कैपेसिटी निकल गया दिनेश और राहुल का निकल गया, राहुल और तरुण का निकल गया कैपेसिटी। हमने क्या किया कि ये थोड़ा सिंबल थोड़ा सा समझिएगा कि दिनेश और राहुल की कैपेसिटी 2 है और दिनेश का अकेला पता है 1 है, तो यहाँ से राहुल निकल गया 1, 2 में से 1 घटा दिया तो 1 आ गया। अब हमें पता है कि राहुल और तरुण की कैपेसिटी कितना है? 6 है। तो राहुल और तरुण की कैपेसिटी 6 है और हमारे पास पता है कि हमारे पास राहुल कैपेसिटी कितना है? राहुल तरुण की 6 है और तरुण का निकल जाएगा क्योंकि राहुल का हमको पता है, राहुल को निकाल चुके हैं। राहुल की कैपेसिटी कितना आ गया? 1 आ गया है, तो 1 उसमें से घटा दिया तो 5 आ गया। तो साथियों हमारे पास याद रखेंगे राहुल की कैपेसिटी इसमें कितना निकल गया? 1 निकल गया। दिनेश की कैपेसिटी कितना निकल गया? 1 निकल गया। याद रखेंगे। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास क्या है? तरुण है। तरुण की कैपेसिटी कितना निकल गया? 5। तो टोटल काम करना है 96। तरुण जो है से एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम। तो 96 बटा 5, तो टोटल कितना निकल? 19 × 5 = 95 बचा 1 मान, तो इसलिए अप्रॉक्स 19.2 आपका आवर में ये क्या करेगा? तरुण जो है से इस काम को फिनिश कर देगा। साथियों तो ये समझ में आ रही होगी। आगे देखो, राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बोलता है राम एंड लक्ष्मण कैन कंप्लीट इफ वर्क 15 and 20 डेज। ठीक है, ओके। राम और लक्ष्मण, ध्यान दीजिएगा, राम और यहाँ पे लक्ष्मण है। राम जो है से किसी काम के दिन करता है 15 दिनों में करता है, लक्ष्मण कितना दिन करता है? 20 दिनों में पूरा करता है। तो राम 15 दिनों में, लक्ष्मण 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इफ भरत, राम और लक्ष्मण, मतलब क्या कहता है? यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलता है तो वो काम को 5 दिन में करता है।
मतलब क्या कहता है कि भरत, क्या नाम है, भरत है ना जी, भरत जी हैं, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सब भाई हैं, भाई भाई एक साथ। ओके, तो भाई जो है सभी एक साथ है। तो ये कहता है कितने दिनों में पूरा करता है? 5 दिनों में, 5 दिनों में पूरा करता है। तो आपको याद रखना होगा ये क्या है हमारे पास है, 15 है, 20 है और 5 है। एक इसकी राम किसकी आ गई बताइए? तो राम किसकी आ गई? तो राम जो है से आपका आ गया किसका बताइए? ये राम एक दिन में 15 काम करेगा, करेक्ट। लक्ष्मण एक दिन में कितना करेगा? 20। और भरत, राम और क्या है लक्ष्मण ये करेगा। यहां से हम क्या निकालेंगे? कैपेसिटी, टोटल काम पहले निकालेंगे। तो यहां से आप टोटल काम निकालो, फिर कैपेसिटी निकालो, जल्दी करो, बनाओ। सब तो हम ही बना रहे हैं, आप क्या करोगे? बनाओ बनाओ बनाओ। हो गया? चलिए यहां से हम क्या करेंगे? निकाल पाए? 60 आएगा। 15, 20 और 5 के एलसीएम 60 आएगा। यहां से हम कैपेसिटी आपको निकाल लेते हैं। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 12 25 60। साथियों 12 आ गया। 12 किसके आ गए? भरत, राम और लक्ष्मण की कैपेसिटी भरत आ गया। और आपको पता है ना साथियों कि यहां देखोगे राम और लक्ष्मण की कैपेसिटी कितनी है बताइए? तो राम और लक्ष्मण की जो कैपेसिटी आया है ना वो कितना आया है? दोनों मिला दोगे तो 7 आया है। राम अकेले एक दिन में कितने काम करेगा? राम अकेले एक दिन में 4 काम करेगा। लक्ष्मण एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। तो 4 और 3 कितने हो गए? 7 काम। याद रखेंगे भाइयों, दोनों मिलाकर के एक दिन में 7 काम। और तीनों जब मिलता है भरत, राम और लक्ष्मण तो 12 काम करता है। भरत, राम और लक्ष्मण एक दिन में कितने काम कर रहा है? 12 काम कर रहा है। तो यहां से साथियों हम भरत की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो भरत की जो कैपेसिटी निकलेगा ये 12 में से 7 घटा देंगे तो 7 में तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 माइनस 7। ठीक है, 7 क्यों घटा रहे हैं? क्यों? राम और लक्ष्मण का है तो 5 आ गया। तो 5 आ गया सिर्फ भरत का साथियों। तो 5 किसकी आ गई क्षमता? भरत की आ गई। ठीक है, ओके ओके आगे। भरत को कार्य करने में कितना समय लगेगा? भरत को भी निकालना है। तो एक दिन में साथियों आपका 5 काम करेगा। कौन करेगा? भरत करेगा। एक दिन में भरत 5 काम करेगा। टोटल काम कितने करनी है? 60। 60 बटा कितना होगा? 5। 12 बचे कितना होगा? 60। तो 12 दिनों में ये क्या हो जाएगा? काम कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा 16 नंबर्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है बचा हुआ है। 16 ये 17 है, देख लीजिएगा इसको। सेमी क्वेश्चन है 18 है, 19 क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये आपका बेसिक्स था। ठीक है, बेसिक्स था। ये बेसिक क्वेश्चन आपका हो गया है कंप्लीट। हम लोग साथियों कल शाम 7 बजे, कल शाम 7 बजे ही हम इसी टॉपिक को क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। तो साथियों थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।